आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इन्विस्टा चोलिस्तान का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बहावलपुर कैंटोनमेंट का दौरा किया। उन्होंने इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर एरिना का भी इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के पहलुओं से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने बहावलपुर के मुख्तलिफ जामियात के तलबा से मुलाकात भी की और नौजवानों की तरबियत के लिए फौज के अज़्म को उजागर किया। माह रमज़ान की आमद पर अमरीकी कौंसल जनरल की जानिब से खुशियों भरा पैगाम जारी किया गया। कराची में अमरीकी कौंसल जनरल के कौंसल खाने की जानिब से जारी वीडियो पैगाम में कहा गया कि आप सबको रमज़ान की बरकतें मुबारक हों। तमाम पाकिस्तानियों और दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों को पुरअमन और मुक़द्दस महीना मुबारक हो। और चैंपियंस ट्रॉफी जनूबी अफ्रीका की इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त। इंग्लैंड तीसरे मैच में भी नाकाम, 1 पॉइंट भी हासिल ना कर सका। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 180 रन का हदफ दिया, जो प्रोटीज ने 30वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। सेमीफाइनल में कौन किससे टकराएगा, फैसला कल होगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से रमज़ान की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, रमज़ान सब्र, इस्तक़ामत, हमदर्दी, मसावात और इत्तेहाद व यंगानगत का दर्ज देता है। रमज़ान तक़वा, इखलास और क़ुर्ब इलाही हासिल करने का बेहतरीन मौका है। रमज़ान में ग़ुरबा व मसाकीन की मदद करें, ईसार व क़ुरबानी के जज्बे को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि रमज़ान का असल पैगाम सब्र, शुक्र, हमदर्दी और अख़ुवत व ईसार है। माह रमज़ान हमें दूसरों के दुख दर्द का एहसास दिलाता है। हमें अपने इर्द गिर्द गरीबों और मोहताजों को भी याद रखना चाहिए। मज़ीद कहा कि हमें जुल्म और जबर के शिकार लाखों फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को भी याद रखना है। दुआ गो है कि इस महीने की बरकत से अल्लाह पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमाए। रमज़ान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है। माह रमज़ान की आमद पर हुकूमत का अवाम के लिए बड़ा तोहफा, 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पैकेज से 40 लाख खानदानों को फ़ायदा पहुँचेगा। 40 लाख मुस्तहिक घरानों को डिजिटल वॉल्ट के ज़रिए 5000 रुपये दिए जाएंगे। महंगाई की शरह में नुमाया कमी आ गई। महसूलात में इजाफे और मुआशी बेहतरी के लिए मरबूत इक़दामात जारी हैं। नौशहरा में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमले की मजम्मत करते हैं, कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म करके दम लेंगे। मुक़द्दस महीने रमज़ानुल मुबारक का आगाज़। मुल्क भर में मुनाफा खोरों ने भी कमर कस ली। कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में गिरा फरोशों का खरीदारों पर महंगाई का वार। अशिया खुरनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा। दालों, चीनी समेत चिकन की कीमतें आसमान तक जा पहुंची। सब्जियां और फल भी दस्तरस से बाहर। गरीब अफराद शदीद परेशानी में मुब्तला। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी की किल्लत। शहरी सस्ती अशिया खुरनोश लिए बगैर खाली हाथ लौटने पर मजबूर। मुझे तकरीबन 1 हफ्ता हो गया यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगाते हुए। यहाँ आता हूँ तो ना यहाँ आटा है ना चीनी है। जो मेन आइटम है वो गरीब आवाम के लिए कुछ है ही नहीं है। जर्मन कौंसल जनरल की उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की मुबारकबाद। डॉक्टर रुडिगर लॉर्ड्स का रमज़ान के मौके पर खुसूसी वीडियो पैगाम। कहा कि रमज़ान मुफाहमत का दर्स देता है। आलमी अमन में मुफाहमत की बहुत ज़रूरत है। मज़ीद कहा, रमज़ान हमारी ज़िंदगी की अक्कासी करता है। रमज़ानुल मुबारक के खूबसूरत लम्हात। GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान मेज़बान नाजिया मलिक और वलीद शेख के साथ जय्यद उलमाए कराम के सहर व इफ्तार में बैठक। दीन इस्लाम पर सेर हासिल गुफ्तगू। इस्लामी तारीख और वाक़यात का होगा जिक्र। शेफ गुलजार भी लगाएंगे मज़े मज़े के पकवानों का तड़का। सिर्फ GTV पर आज रात से चांद रात। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मरकजी मुल्जिम के केस पर केस। अरमगान का एक और मुकदमा सामने आ गया। अदालत का मुल्जिम अरमगान को पेश करने का हुक्म। मुल्जिम अरमगान की जानिब से वकील एडवोकेट सैफ को धमकियां। कहता है कि मेरे खिलाफ मुकदमात में पेश हुए तो जान से जाओगे या गायब करवा दूंगा। एडवोकेट सैफ ने कहा कि मैं मुल्जिम अरमगान के खिलाफ 2 मुकदमात में मुद्दई का वकील हूँ। अरमगान ने मुझे और मेरी फैमिली को मैसेजेस पर गंदी गालियाँ दी।
मुस्तफ़ा आमिर अगवा कत्ल केस में महकमे प्रोसिक्यूशन का पुलिस तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार। तफ्तीशी ऑफिसर से पेश रफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अरमगान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। तफ्तीश के दौरान CCTV और फाइनेंशियल रिकॉर्ड हुआ या नहीं, उसकी तफसीलात भी मांग ली गई। पोर्ट बेसन वाक़े का मरकजी मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से बाहर। शाहजैन मर्री के 5 गार्ड्स का मुकामी अदालत से रिमांड मंजूर। मुलजिमान के वकील ने अदालत में दावा किया था कि सिस्टम में इतना दम नहीं कि शाहजैन मर्री को गिरफ्तार करे। शाहजैन मर्री यहाँ भी आकर खड़ा हो जाए तो भी पुलिस नहीं पकड़ेगी। कोयटा पुलिस मरकजी मुलजिम शाहजैन मर्री के खिलाफ महकमा दाखिला सिंध के मरासले से लाइल्म। कोयटा पुलिस ने कहा कि महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने सिंध हुकूमत के मरासले के हवाले से आगाह नहीं किया। सिंध हुकूमत जिस जिले में निशानदही करेगी वहाँ महकमा दाखिला बलूचिस्तान की हिदायत पर कार्रवाई होगी। अगर मुस्तफ़ा आमिर केस सही तरीके से हैंडल कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम कुछ भी ना करें, हम तरक्की भी ना करें, हम ऐसे बड़े काम का खात्मा करने जा रहे हैं जिसके नताइज बहुत ही होलनाक और खौफनाक है। कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर रहा, इनके पीछे जिन ताकतों का हाथ है, असर लोगों का हाथ है, पता चल रहा है, सारी चीजें खुल रही हैं। कराची का हाई प्रोफाइल मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का जल्द अहम इंकशाफात करने का ऐलान। गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुस्तफ़ा कत्ल केस में बासर अफराद का हाथ है, सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। मजीद कहा, मनशियात के काम में बहुत बड़े लोग मुलव्वस हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस दुरुस्त तरीके से हल हुआ तो मनशियात का खात्मा हो जाएगा। और भी बहुत से राज हैं, वक्त आने पर बताऊंगा।